संत महात्मा हमें बार बार चेता रहे हैं, चेतन कर रहे हैं। कह रहे कि मानुष का जन्म पाकर व्यर्था न गवा देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं न गवा देना। अमूलक कैसे है? जिसका कोई मूल्य नहीं दे सकता, बहुमूल्य है। ये तो जीवन वैल्यूएबल है, इसकी कोई कीमत नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्र स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि मनुष्य का जन्म तुझे ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गया, इसके लिए तूने बहुत पापड़ बेले, बड़े कष्ट उठाए। हे जीवात्मा, यदि तू अभी भी ना सुधर पाई, अभी भी ना समझ पाया, तो वास्तव में फिर बात बनने वाली नहीं। क्योंकि 83,99,999 योनियों में जाने के उपरांत इस जीव आत्मा को ये मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य की योनि में गया। इधर संत महात्मा कह रहे एक एक योनि 5-5 हजार वर्ष की भी होती है, कोई 500 साल की भी होती है। कोई जिन्नात योनि है, हजारों 2-2 हजार साल जीवित रहता है। कोई सर्प योनि है, 500 वर्ष, 200 वर्ष, 100 वर्ष बचा रहा किसी से तो जीवित रहता। कल्पना कीजिए कितने हजार वर्ष बिता दिए परमात्मा से दूर रहते हुए। फिर वही भोग योनि, यानी अब कुत्ते की योनि में चले गए, भोग किया, उल्टे सीधे जानवरों को खाया, मारा। बिल्ली की योनि में चले गए, भक्षण किया। तो फिर कह रहे हैं जब भक्षण किएगा, भोग योनि में जाएगा, तो 84 में चला जाएगा। अब ये 84 भोगते 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 वो जब ये जीव हार गया, अब ये जीव परमात्मा से गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। क्योंकि जब कहीं नहीं कोई ठिकाना मिलता है और जब ये जीव हार जाता है तभी शरण में जाता है। अब क्योंकि 84 भी पूरी हो चुकी है और इधर ये पछता रहा है, कुल्ला रहा है, रो रहा है, क्योंकि ये कष्ट में है जीवात्मा। और एक बार ये गुहार कर रहा है, परमपिता परमात्मा एक बार तू मनुष्य के जन्म में मुझे भेज दे। लेकिन उसके उपरांत परमात्मा सी ऑफ मर्सी हैं, दया के सागर हैं। परमात्मा कृपा करते हैं और ऐसी कृपा करते हैं कि इसे मनुष्य के जामे में भेज देते, इसे मनुष्य बना दिया। फिर भी मनुष्य के लिए संत महात्मा कह रहे हैं कि गफलत में सोने वाले, क्या तुझको कुछ खबर है? मंजिल तेरी किधर है? क्या तुझको कुछ खबर है? अब इंसान को चेता दिया कि भाई तू गफलत में सोया है, क्या आप अपने टारगेट को जानते हो? आपको जाना कहाँ है? मनुष्य का उद्देश्य क्या, पर्पज क्या है? आओ संत महात्माओं, यदि अभी भी गफलत में सोए हैं, कैसी गफलत में कि अभी 500 वर्ष जीना है, अभी 200 वर्ष जीना, उसके उपरांत ये काम कर लूँगा, भजन कर लूँगा, भक्ति कर लूँगा, प्रेयर कर लूँगा। और इंसान मकड़ी के जाले के समान पूरा जीवन निकाल देता है, ताने बाने में बुनते बुनते। और जैसे मकड़ी जाला बुनती है तो मकड़ी अपने जाले में फंस करके ही प्राणों को त्याग देती है। आओ संत महात्माओं, तो मकड़ी से सीखने की आवश्यकता है। ऐसे ही इंसान का जीवन भर अपने कार्यकलापों में, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, 1 दुकान, 2 दुकान, 9 दुकान और फिर सीधा शमशान। राम नाम सत्य, सत्य बोलो मुक्त। अब संत महात्माओं फिर कहते राम नाम सत्य। अब कह रहे राम नाम सत्य, यानी पूरी उम्र बिता दे कि उमरिया बिता दे, राम नहीं जाने। और राम नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। अब ना तो वो मकान काम में आ रहा, ना वो दुकान काम में आ रही, ना वो चौपाल काम में आ रही, ना वो व्यापार काम में आ रहा। और यहाँ तक रावण के हाथों यहाँ तक बता दिया कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वड़ कर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पोते, रावण के कर दिया बाती, जलाने वाला भी कोई नहीं बचा, कोई काम में नहीं आया। क्या कहे कबीर, अंत की बारी हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कबीरदास जी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जैसे जुआरी हाथ झाड़ करके इस संसार से विदा हो जाता, सब कुछ हार जाता है, इंसान अंत में तुझे भी ऐसे ही हार करके चला जाना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसी स्टेट के गवर्नर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम प्रधानमंत्री हो, क्योंकि हो तो तुम संसार में। सबसे बड़ा सुप्रीम ये जो प्रधान है, ये परमपिता परमात्मा है। इसकी सत्ता के सामने सारी सत्ताएं फीकी हैं। आओ संत महात्माओं, और यहाँ भी जीवात्मा को बार बार जीव को संकेत दे दिया कि जाएगा जब जहाँ से
कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यदि ये हकीकत नहीं है तो देखे ना क्या लेकर के जाते थे। 100, 200, 250, 300 बीघे ज़मीन होने के उपरांत भी आखिर लेकर के क्या चले गए? क्या बहुमूल्य करोड़पति होते साथे? क्या सोने का कफन था? किस चीज़ का कफन था? क्या ले गए? अच्छाई और बुराई ले गए। लोग मरने के बाद कहते साहब फला व्यक्ति बहुत अच्छा था, बड़ी मदद करता था लोगों की, बड़ी मदद करता था लोगों की, बड़ा अच्छा था, काम में आ जाता था। आओ संत महात्माओं कभी लड़ता नहीं था, झगड़ता नहीं था। यानी मरने के उपरांत तुम्हारी जो पोथी है वो मरने के उपरांत खुलती है। लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम्हारे कर्म कैसे थे। आओ संत महात्माओं पूरा जीवन आप यहाँ बिता दो, फिर भोग योनि में जाना है, यानी 84 में। 84 आप जानते हो, 84 सहज कटेगी नहीं। यहाँ तक कि शिव पुराण पढ़ते हैं तो कहते हैं ये गीता पढ़ लो, बहुत प्रकार के नरक बताए हैं, नरक योनियों में जाना पड़ता है, बड़े कष्ट इस जीव को उठाने पड़ते हैं। तो आओ संत महात्माओं, दास तो यही अरदास करेगा कि जब ये 84 योनियों को पार ही कर लिया है और ये हीरा जन्म मानुष जन्म मिल ही गया है सतगुरु की कृपा से, तो क्यों ना इसके महत्व को समझ लें, क्यों ना भवसागर से पार हो जाए। क्योंकि सफ़र में तो सभी चल रहे हैं, किस्तियाँ तो बहुत चलती हैं, लेकिन आओ संत महात्माओं क्या सभी किस्तियाँ पार हो जाती हैं? क्या सभी को अपना जो लक्ष्य है वो मिल जाता है? कुछ डूब जाती हैं। सभी डूब गए मल्लाह के बिना, कोई पार ना हुआ मल्लाह के बिना। तो ये मल्लाह क्या, ये सतगुरु हैं। यदि भवसागर को पार करना है तो सतगुरु को जीवन में अपनाना होगा, सतगुरु के वचनों पे चलना होगा, सतगुरु के इशारे को समझना होगा। क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंत काल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। तेरे सगे संबंधी काम न तेरे आएंगे, आके सगे संबंधी आखिर तुझे बचा ना पाएंगे। आखिर काम गुरु आएगा, गोरी चिट्टी सूरत नहीं, कहे अवतार भक्त से मांगे लेखा, ये धर्मराज की ताकत नहीं। आज मेरे सतगुरु ने यह लोक पर लोक सुधार दिया। कह रहे हैं जो सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, धर्मराज की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है जो उनसे लेख मांग सके। क्योंकि सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। आओ संत महात्माओं, गुरु के सहारे जो जो चला है, और गुरु का अर्थ है उजाला, प्रकाश की ओर, अनंत की ओर, विस्तार की ओर। तो गुरु के सहारे को समझे। गुरु हमें सत्य की ओर ले जाना चाहते हैं, गुरु हमें हीरा बनाना चाहते हैं, गुरु हमें भवसागर से को पार कराना चाहते हैं। इसलिए मकान पे चढ़ना है तो सीढ़ी का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। ऐसे ही ये जीवन सुंदर बनाना है, सफल बनाना है, भवसागर को पार करना है तो जीवन में सतगुरु को अपनाना होगा, सतगुरु के वचनों पे चलना होगा, सतगुरु के इशारे को समझना होगा। नहीं संभले तो 84 में जाना पड़ेगा, भटकन होगी, अशांति होगी, सुकून छिन जाएगा। आओ संत महात्माओं, यदि यह लोग और परलोक सोहेला चाहते हैं तो सतगुरु के वचनों को अपना लो। परम प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।